हेलो दोस्तों। तो आज ये आपका डिफरेंशिएशन का फोर्थ क्लास होने वाला है। तो हम लोग सारा कॉन्सेप्ट लगभग देख लिए थे और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि आपका अगर मॉड वाला रहेगा, मॉड में अगर आपके कुछ लिखा हुआ है तो उस टाइप के क्वेश्चंस का कैसा आप डिफरेंशिएशन आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और आज हम देखेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद दो क्लासेस और ली जाएंगी। आज के बाद दो क्लास और लिया जाएगा। तो अगले दो क्लासेस में आपके जेई के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है एक ही क्लास में ख़त्म करा दें, 2-3 घंटे का क्लास लेकर के, ठीक है। लेकिन आज क्या है कि आज पहले आपके नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल रहेंगे इधर उधर का, जो हम पिछले रियल फंक्शन में पढ़ा चुके हैं उसका थोड़ा थोड़ा यूज होगा। तो हम आपको क्या है कि चैप्टर वाइज रिलेट करके बता पाएंगे कि आर डी शर्मा में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में कैसे रिलेट हुआ है। अगर आप आधा पढ़ के जा रहे हो, आधा नहीं पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम आर डी शर्मा के सारा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज होते रहते हैं, इसका उसमें उसका उसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, ठीक है। तो आज आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं काफ़ी ढेर सारे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि मॉड वाला ये भी है, थोड़ा सा एक मॉड वाला आप देख लेना कि कैसे मॉड को ब्रेक करना होता है। मॉड के अंदर मॉड रहेगा तब, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर का x-1, ये मॉड है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जी एक्स है, जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। 3 टाइम्स एफ देन एक्स, ठीक है। देन आपको फाइंड करना है जी डैश एक्स, जी डैश एक्स आपको फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब एक्स क्या हो आपका 2 से बड़ा हो, ठीक है। तो आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, ठीक है। 3 टाइम्स एफ देन एक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन ये देख लिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम जी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो जी एक्स निकालते हैं, हमारे एफ एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x-1 का मॉड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाहर ये एफ है और इसके बाहर भी एक एफ है। हमने ये वैल्यू यहाँ रख दिया। अब ये वैल्यू कहाँ रखना है? एक्स में रखना है। तो आप इस पूरे को मिटा दो, पूरे को मिटाओगे तो ये x-1 कहाँ रखना है? एक्स की जगह पर, और माइनस का ये 1 हो जाएगा और ये पूरा का माइनस हो जाएगा। अब देखना, ये आपका x हो गया, ठीक है। अब इसको कहाँ रखना है? x के जगह पर एक बड़ा सा मॉड लो और इसके अंदर ये वाला पूरी वैल्यू रखो। तो मॉड ऑफ x-1 मॉड देन -1 देन मॉड देन -1 देन मॉड, ठीक है। ठीक, तो हमने आपको वन आपके कुछ इस प्रकार से दिखे, इसलिए हमने बना दिया। पहले आपका एफ एक्स था, तो हमने x-1 का मॉड ले लिया। अब उसको क्या किया कि सेकेंड वाले फंक्शन में रख दिया, तो जहाँ x था वहां पर x-1 का मॉड रख दिया। x के ऊपर ये टोटल आपका ये एफ एक्स बन गया। ये एफ एक्स क्या एफ ऑफ एक्स बन गया ये आपका। अब क्या है एफ ऑफ एक्स बने, तो 3 बार आपका एफ बने, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने कहाँ रख दिया? इस एक्स में रख दिया। तो इस वैल्यू को हमने कहाँ रख दिया? इस एक्स में रख दिया, माइनस का 1 कर दिया, टोटल का मॉड ले लिया। ये हमारा क्या आ गया? ये आपका आ गया जी एक्स। क्या आ गया आपका? जी एक्स आ गया, ठीक है। तो 1 सेकेंड।
तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका gx, ठीक है। अब देखना, हम इसको अब अलग अलग तोड़ते हैं, क्योंकि जब जब आपका क्या था एफ एक्स था, मॉड एक्स था, तो आप इसको क्या लिखते थे, एक्स लिखते थे और ये माइनस का एक्स लिखते थे, कब जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता था और एक्स जब लेस देन जीरो होता था, ठीक है। तो हम ऐसे ही अब इसमें तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखना, हम क्या था कि कल छोटे छोटे आपके जो पॉइंट्स थे, मैंने एक एक अलग अलग क्वेश्चन में आपको बताते चले गए थे। आज आपको क्या है, थोड़ा सा बताएंगे इसी क्वेश्चन में ना, तो ध्यान देना आप। पहले तो आप यहाँ लिखो जी एक्स बराबर बड़ा वाला मॉड, फिर ये मॉड, फिर इसके अंदर एक छोटा सा मॉड माइनस का वन, ये मॉड, फिर माइनस का वन, वन हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। और फिर ये वाला बड़ा वाला मॉड, फिर माइनस का, फिर ये वन बनाकर फिर बड़ा वाला मॉड, आपको पहचान में आ सके ये देखिए, इसलिए हमने क्या किया, इन सब मॉड को एक लेवल वाइज में कर दिया। ये छोटा वाला मॉड है, ये बड़ा वाला मॉड है, फिर ये बड़ा वाला मॉड है। ये एफ एक्स है और ये एक्स के जगह पर क्या है, इस फंक्शन की जगह पर एक्स के जगह पर रखा हुआ है एफ ऑफ एक्स में, और ये भी आपका एक एक्स है और माइनस का वन है। ये आपका क्या है, दो फंक्शन जब निकाले थे उसको हम तीसरे में जब रखे थे तो ये आपका एक्स बन गया था उसके लिए, ठीक है। अब देखना इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करेंगे थोड़ा सा एक काम, क्या, सॉल्व ऐसे, बड़ा वाला मॉड, इसमें भी बड़ा वाला मॉड, इसके अंदर ये छोटा वाला मॉड, ठीक है, और इसमें भी ये। अब देखना, हम पहले इस वाले मॉड को सॉल्व करते हैं, तो ये आपका क्या आएगा, एक्स माइनस का वन आएगा, और ये माइनस का वन है, ये वाला छोटा वाला मॉड माइनस का वन, ये बड़ा वाला मॉड, ठीक है। ये कब आएगा, जब एक्स माइनस का वन आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब देखना एक बड़ा वाला मॉड, फिर एक देखना ये छोटा वाला मॉड। अब ये माइनस का एक्स माइनस का वन आएगा और माइनस का ये वन लिख दिया हमने, और ये ऐसे लिख दिया माइनस का ये वन लिख दिया, कब, जब एक्स माइनस का वन लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। अब इसमें कहोगे आपने किया क्या, भाई हमने बस इस वाले को ओपन किया है, किसको क्या है, इस अंदर वाले को, किसको क्या है, अंदर वाले को ओपन किया है। अंदर वाले के यहाँ पर एक्स माइनस वन लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब ये आपका एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसी को आप निगेटिव करके लिखोगे, कब लिखोगे, जब एक्स माइनस वन आपका लेस देन इक्वल टू जीरो हो। तो आप यहाँ से निकालोगे तो आपका क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यहाँ पर जब आप लिखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू वन। आपका ये समझ में आ गया, ठीक है। तो हम देखना इसको छोटी छोटी चीज़ों में लिखते चले जाते हैं। आपका ये दो भाग में डिवाइड हो गया, कब, जब x आपका बड़ा हो वन से। तो देखना x माइनस वन, तो इसको आप ऐसे हटा दो, x माइनस वन, तो इसको लिखोगे आपका क्या, x माइनस का टू, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये आप मॉड हटाओगे ऐसे ब्रैकेट, ये माइनस वन और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस का वन, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो इसको आप कर दो क्या, गायब। इसको हमने क्या कर दिया, गायब। जब खत्म हो जाएगा मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, उसको गायब कर दिया। अभी आपका बन गया क्या, माइनस का एक्स, ठीक है, माइनस का एक्स बन गया, ठीक है। अब देखना माइनस का एक्स है और ये मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर माइनस का एक्स है तो कोई मतलब है नहीं, तो इस माइनस को पहले तुम खत्म कर दो, क्या कर दिए, खत्म कर दिए, ठीक है। अब देखना, या फिर नहीं खत्म करना चाहते हो तो रहने दो अभी, ठीक है। अब देखना करना क्या, हमने एक मॉड खत्म कर दिया तो आपका दो पार्ट में बचा, ठीक है। अब हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। आपका कितना बनेगा, इसमें भी दो बनेगा और इसके लिए भी दो बनेगा, मतलब चार बनेगा, और चार इसके लिए बनेगा, टोटल आठ बनेंगे, ठीक है। तो देखना अभी बनाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बोर्ड चाहिए था यार इसको, क्वेश्चन तो लिए हैं बहुत बड़ा सा, बोर्ड है हमारा बहुत छोटा सा। एक्स माइनस का टू का मॉड माइनस का वन का ये होल मॉड है, और यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स का मॉड है माइनस का वन है, और ये होल का मॉड है, ठीक है। कब, जब ये एक्स लेस देन इक्वल टू वन है और ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ठीक है। तो हमने ऐसा कर दिया। अब देखना आपका इसमें करना क्या है, हमने तो एक अंदर वाले मॉड को सॉल्व कर दिया, अब इसमें करते क्या है, इस वाले को सॉल्व करते हैं हम पहले, इस वाले को। तो देखना हमने यहाँ पर बस लाइन मार दिया है, कब ऊपर वाले में इस वाले को सॉल्व करेंगे दो पार्ट्स में। देखना यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स माइनस का टू माइनस का वन ये हो गया, और माइनस का एक्स माइनस का टू माइनस का वन ये हो गया। ये वाला कब आपका आएगा, जब एक्स माइनस का टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और आपका पहले से एक केस हो चुका है जिसमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, और इसमें कब होगा, जब एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, और एक पहले से केस आपका है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, ठीक है। हमने इस वाले को ओपन किया पहले, आपका ये वाला जो आपका मॉड है एक्स माइनस टू का मॉड है उसको हमने ओपन किया, तो एक्स माइनस टू आपका यहाँ लिखेंगे कब, जब एक्स माइनस टू आपका कब होगा, जीरो से बड़ा होगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स माइनस टू कब, जब एक्स माइनस टू आपका लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर मेंटेन कर लिया। अब देखना यहाँ पर ये ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट हटा दिया यहाँ से, ये भी ब्रैकेट हटा दिया, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का थ्री हो जाएगा आपका माइनस टू माइनस वन,
माइनस का 3 हो गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये x के कोफिशिएंट पॉजिटिव था और यहाँ पर निगेटिव था, मल्टीप्लाई होकर निगेटिव हो गया। और 2 का क्या था, यहाँ पर आगे माइनस था और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ये माइनस एक्स है और ये क्या है, +2 और -1 है, तो यहाँ पर ये खत्म होकर के हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने मेंटेन कर लिया यहाँ पर आपका ये, अब एक सिर्फ एक मॉड बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, तो आपका ये एक मॉड बचा हुआ है ना। अब इधर देखना ये क्या कह रहा है कि आपका ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये कह रहा है कि आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों का आप क्या लोगे, एंड लोगे। एंड लोगे तो इसका कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा, कॉमन सोल्यूशन इसका आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। तो आप इसको लिखोगे ऐसे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और जब आप इसका निकालोगे तो x क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब जब आप इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालोगे तो यहाँ से आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने अभी देखना इस वाले ब्रैकेट को तोड़ करके इतने पर कंप्लीट कर लिया है ना। अब इसमें हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला मॉड पहले। अब ये माइनस का x, ठीक है, ये माइनस का x, क्योंकि यहाँ पर माइनस x था तो माइनस x लिख देते हैं। माइनस आप हटा देते हैं, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। तो हम क्या माइनस x रहने देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, चलो अच्छा हटा ही देते हैं, वैसे जब मॉड लगाया तो हटा ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है। x ले लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x हो जाएगा और माइनस का 1, ठीक है। ये x सिर्फ आपका ये मॉड वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक मॉड लेते हैं, माइनस का x लिखते हैं और ये माइनस का 1, ठीक है। ये माइनस का 1 अलग से और ये आपका ये x ये मॉड वाला है। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एंड मतलब कि इसका मतलब होता है एंड, ठीक है। ये हम लोग कोडिंग के लैंग्वेज में कोडिंग करने का थोड़ा सा क्या है कि प्रैक्टिस हो गया तो एंड ऐसे बना देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार भी ऐसे आप कर सकते हो। और इसमें और क्या बोल रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और इसमें भी क्या है, x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखना, यहाँ पर तो हमने लिख लिया x माइनस का 1, ये आपका ये हो गया, और ये x माइनस का 1 ये भी आपका हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखना इसमें और इसमें कॉमन सोल्यूशन क्या है, ये कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और ये कह रहा है कि 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि x आपका क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसमें कॉमन सोल्यूशन क्या है कि x आपका 0 से छोटा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन x आपका क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए अभी हमने क्या किया, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया, कब, इसके मॉड को ओपन करके, ठीक है। अब इसका आप मॉड अलग से ओपन करोगे, इसका मॉड आप अलग से ओपन करोगे, इसका मॉड आप अलग से ओपन करोगे, इसका मॉड आप अलग से ओपन करोगे, सभी का कॉमन सॉल्यूशन इधर बार बार चेक करते चलोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अपना जो क्वेश्चन है ना उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपका g डैश x निकालना है। कब निकालना है, x जब ग्रेटर देन 2 हो। कब हो, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 2 हो, इक्वल टू की सीन ही नहीं है, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 हो, क्वेश्चन में था, ठीक है। तो हम करते हैं, ये वाला सॉल्यूशन आपका कब आएगा, जब लेस देन 2 हो। ये वाला कब आएगा, जब लेस देन 1 हो। और ये कब आएगा, लेस देन 0 हो। तो इसका मतलब हमें इन सब से कोई मतलब तो है नहीं। हमारा gx क्या है, gx हमारा ये फंक्शन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, जब ग्रेटर देन 2 चाहिए। तो हमें इन सब का कोई मतलब है क्या, कोई मतलब बन रहा है इसका, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो हम करेंगे क्या, हम अपने इस वाले फंक्शन को लेकर के चलते हैं, जिसपे हमें चाहिए हम उसको लेकर के काम करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, समझो इसको ब्रेक करोगे, इसका मॉड ब्रेक करोगे तो इसका 2 बनेगा, इसका भी 2 बनेगा, इसका भी 2 बनेगा, इसका 2 बनेगा। ये टोटल कितने 4 है और सबका 2 2 बनेगा, तो टोटल कितना बनेगा 8 बन जाएगा आपका। 8 बनने का मतलब समझ रहे हो ना, कितना बड़ा ये बोर्ड बोर्ड है, इतना सा, और क्वेश्चन कितना बड़ा, इतना बड़ा। तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें जिसका जरूरत है हम उसी को लेकर के चलते हैं। तो देखना हम इन सबको हटाते हैं। अब हालांकि देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देखा, इसको हम ना ओपन करके दिखाते हैं छोटे छोटे से टर्म्स में ना। तो देखना यहाँ पर अलग अलग ओपन कर देते हैं ना, जब आप जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देख लेना कैसे ओपन करना है। तो इसको देखना ओपन कर रहे हैं, ये हो जाएगा x माइनस का 3, कब, जब x माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अरे माइनस का x माइनस का 3 हो जाएगा कब, जब x माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। तो देखना इसका मतलब हो जाएगा x जब ग्रेटर देन 3 हो, और इसका हो जाएगा जब x लेस देन इक्वल टू 3 हो। और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 2 है ना। तो देखना हम इसको इसको हल्का हल्का हटाते हैं, कोई दिक्कत हो रही है।
ये कह रहा है कि 2 से बड़ा हो, ये कह रहा है कि 3 से बड़ा हो, तो इन दोनों में कॉमन सोल्यूशन 3 से बड़ा हो, तो ये वाला आपका सही हो गया। ये कह रहा है कि 2 से बड़ा हो लेकिन ये 3 से छोटा हो, तो इस वाले का कॉमन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमने इसको देखना यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका भी बनेगा, तो माइनस एक्स प्लस का 1 बनेगा एक, और माइनस का एक्स प्लस का 1 बनेगा, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, जब माइनस एक्स प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस एक्स प्लस का 1 जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जब x क्या होगा, x आपका छोटा हो जाएगा 1 से, और ये क्या कह रहा है कि जब x आपका बड़ा हो जाएगा 1 से, ठीक है ना। जो ये लिखा था उसको हमने ब्रेक कर दिया। अब ये कह रहा है कि 1 से 2 के बीच में, तो ये कह रहा है कि 1 से छोटा होना चाहिए, और ये कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन आपका तो होगा नहीं, क्योंकि जब वो आपका 1 होगा तभी ऐसा होगा, तो 1 वाला केस तो हम इसमें भी देख लेंगे, इसमें भी देख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मत लो। ये कह रहा है कि आपका x का जब 1 से बड़ा होगा, तो x से 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, इसका मतलब इसको आप छोड़ दो, आप इसके साथ सिर्फ इस वाले सोल्यूशन को इंक्लूड करोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एक्स का, और यहाँ पर माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब इसको हटा दो, तो ये आपका एक टर्म्स में टूटेगा, ठीक है। ये आपका किस में टूटेगा, एक टर्म में टूटेगा ना। और इसका कंडीशन ये है। अब इसको जब आप तोड़ोगे तो ये भी आपका क्या बनेगा, एक्स माइनस का 1 और एक्स माइनस का 1 का एक माइनस बन जाएगा, और ये क्या होगा, जब एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स माइनस का 1 जब लेस देन इक्वल टू 0 हो। ये क्या कह रहा है कि जब x लेस देन 1 हो, ये वाला, ठीक है। और ये कह रहा है कि x जब ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, और ये क्या है, 0 था। जब ये 1 से बड़ा हो, और ये क्या कह रहा है कि 1 से छोटा हो, तो ये वाला इसके साथ तो आएगा नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि 0 से 1 के बीच में है, और इसमें एंड के साथ 1 से बड़ा ही ले रहा है, तो ये 1 के साथ जब रहेगा तभी होगा। तो इसको ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हमने 1 का केस वहां पर छोड़ दिया था, तो इसको रहने देते हैं, कब, जब x बराबर बराबर का 1 हो। और यहाँ पर क्या होगा कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा था यहाँ ना, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो इसके लिए ये हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर भी इसका भी 2 बना लोगे आप, तो देख रहे हो, इसके लिए 2, इसके लिए 1 बन गया, मतलब 2 बना था इसके लिए भी, लेकिन उसमें केस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो इसके लिए हो गया 1, इसके लिए भी आपका क्या एक ही बनता है, लेकिन हमने 1 का केस यहाँ पर छोड़ दिया था, तो 1 का केस यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। तो 1 का केस यहाँ पर हमने हैंडल कर दिया, इसमें 2 बन गया, और इसमें भी आपका 1 या 2 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने मेनली हमें देखना क्या है, जब x क्या है, 2 से बड़ा हो, तो x 2 से बड़ा किसमें था, x हमारा 2 से बड़ा पहले वाले में था। x का जब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, यही तो था हमारा, ठीक है। तो हम इन सबको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको देखो हम हटा दिए, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, gx इक्वल्स टू एक्स माइनस का 3 का जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसको यहीं लेकर के चलना है। अब इसको हम अलग से ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन किया था ना, तो इसको फिर से ओपन कर लेते हैं। x माइनस का 3 आएगा कब, जब x माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है पहले से। अब माइनस x माइनस का 3 ये आएगा, ये कब आएगा, जब ये आपका x माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 0 और एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पहले से दिया है। तो देखना x माइनस का 3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 3 ये हो जाएगा। ये कब होगा, ये कह रहा है कि 3 से बड़ा हो, या 3 को इस साइड लेकर चले जाओगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो आप इसको हटा दो, और जब 3 को इस साइड लेकर चले जाओगे तो हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 3 होगा, तो आप इसको हटा दो। तो ये कह रहा है 3 से बड़ा हो, और ये कह रहा है 2 से बड़ा हो, तो दोनों का कॉमन क्या है, एक लोग कहें कि आपका 3 से बड़ा हो, मतलब एक लोग यहाँ पर क्या 2 है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक लोग बोले कि 3 है। आपको इससे बड़ा लेना है और आपको इससे बड़ा लेना है, तो आपका मेन क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या लेना है, 3 से बड़ा। तो इसके लिए हो जाएगा आपका जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, आप इसको हटा दो। और ये कह रहा है 3 से छोटा हो और ये 2 से बड़ा हो, तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। ये कह रहा है कि 3 से छोटा हो और ये कह रहा है 2 से छोटा हो, तो दोनों का कॉमन क्या है, 2 से 3 के बीच में, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज सॉरी 2 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपका केस बन गया क्या, g का x बनाया, आपका क्या बनाया, g का x, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं किसको, gx को थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तभी तो हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। gx बराबर का x माइनस का 3 और माइनस का x प्लस का 3, जब x क्या हो 3 से बड़ा हो और x क्या हो 3 से छोटा और 2 से बड़ा हो, ठीक है। तो आपका यही फंक्शन हमने वहां लिख दिया, ठीक है। अब देखना हम कह रहे हैं कि हम इसका निकाल रहे हैं डैश, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1
ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x क्या है, लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अब देखना, हम क्या था कि कल एक क्वेश्चन में आपको बताए थे कि जब भी आपका यहाँ पर इक्वल का सीन होता है, डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वल का सीन हट जाता है। सभी कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में हमने नहीं बताया था, एक एक क्वेश्चन को कर करके बार बार, मतलब एक एक टाइम पर एक कॉन्सेप्ट, एक टाइम पर एक कॉन्सेप्ट। तो क्या है ना कि आप अगर पूरा लेक्चर अच्छे से देखोगे ना तो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हम बताया आपको कि मॉड कैसे हटेगा। दूसरा, अभी देखो यहाँ पर बताया, ये भी पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान रखना। अगर बराबर का सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद इक्वल का सिंबल हटा देना होता है। क्या करना होता है, हटा देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जी डैश एक्स फाइंड करना है तुम्हें, कब, जब एक्स आपका ग्रेटर देन 2 हो। तो एक्स ग्रेटर देन 2 क्या है, एक्स यहाँ पर ग्रेटर देन 2 है और यहाँ पर ग्रेटर देन 3 है। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 2 तो होता ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये जी डैश एक्स आ गया, यही आपका क्या चाहिए था, आंसर चाहिए था, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया ना, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना कि ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये दोनों टूटा किस पे है, ये फंक्शन आपका टूटा हुआ है x बराबर 3 पर, ये किस पे ब्रेक हुआ है, x बराबर 3 पर, ठीक है। अब बोलोगे कि x बराबर 3 पर कहाँ ब्रेक हुआ है भाई, जब हमने x माइनस 3 को लेकर चला था ना, तो ये आपका ब्रेक हुआ था x बराबर 3 पर, ठीक है। और ये वाला फंक्शन और इसके बाद का जो फंक्शन आया था x माइनस का x प्लस का 1 या फिर प्लस का 2 आया था, इसके जस्ट नीचे दूसरा वाला फंक्शन जो था, ठीक है ना। एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन थे ना, 4 फंक्शन थे ना जो हमने ब्रेक किया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड का जो फंक्शन ब्रेक हुआ था, वो ब्रेक किस पे हुआ था, एक्स बराबर का 2 पर ब्रेक हुआ था, एक्स बराबर का 2 पर ब्रेक हुआ था, समझे ना। तो आप इस हिसाब से देखना होता है कि आपका फंक्शन किस किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रेक हो रहा था 3 पर, तो अगर इसमें बोलता कि एफ डैश एक्स आपको फाइंड करना है किस पर, एक्स बराबर का 3 पर, तो ये और ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये बराबर एट एक्स बराबर का 3 जी डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। हालांकि यहाँ पर पूछा गया डायरेक्टली कि x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो x ग्रेटर देन 2 जी डैश एक्स यहाँ पर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर भी अगर आपका डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन आपका डज नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या, देखना, मैं आपका ऑप्शन लिख रहा हूँ, तो ये आपको ऑप्शन से भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना। तो आपका ऑप्शन लिख रहा हूँ, आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो आप कहोगे कि डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखना था, देखना, 1 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 2, और बी ऑप्शन है आपका 1 फॉर ऑल 3, ठीक है, एंड सी ऑप्शन है -1 फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल मतलब कि सभी वैल्यू के लिए, सभी वैल्यू किस वैल्यू के लिए, x जब 3 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो, ठीक है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखना, डायरेक्ट यहाँ पर जी डैश एक्स अगर बोलता, यहाँ पर क्या था, डज नॉट एग्जिस्ट था, आंसर क्या था, डज नॉट एग्जिस्ट था, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ब्रेक पॉइंट 3 पर, 3 क्या है, 2 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन एक ट्विस्ट है, क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है, लेकिन हम दे रहे हैं रेंज और क्राइटेरिया, हम दे रहे हैं, मतलब डोमेन हम दे रहे हैं कि हम आपको चूज कहां से करना है, ठीक है। तो जब x आपका 2 से बड़ा है, तो x आपका 2 से बड़ा, तो ये भी है और ये भी है, तो 1 आ रहा है, दोनों में 1 आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, ये आपका तो गलत हो गया। 2 से 3 के बीच में, तो जब 2 से 3 के बीच में ले रहे हैं तो एफ जी डैश एक्स क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका गलत है, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 से 3 के बीच में, मतलब 2 से 3 के बीच में, ठीक है ना, आपका जी डैश एक्स क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगर गलती से यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं देता, कुछ और देता, तो आपको मैच करना होता, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपको क्या करना रहेगा, टिक मारना रहेगा। लेकिन अगर आपका ये ना दे करके अगर आपको ये बोल दे डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू -1 एंड नन ऑफ दीज, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होता, उसमें करना होता डज नॉट एग्जिस्ट, क्या करना होता, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, जैसे आपका देखना, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, जैसे आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन -1, सी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, और डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब आंसर आपका नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। नॉन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है कि इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर नहीं है, लेकिन आपका आंसर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब ये होता है दोनों में डिफरेंस। इसका मतलब होता है कि आपका आंसर ही नहीं मिल रहा, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि जो आपका ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपका कोई सही नहीं है ना। तो समझे ना बात को, तो देखना,
आपका ए कह रहा है कि आपका जी डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये क्या आपका आ रहा है, नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी आपका नहीं होगा, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 2, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें चलते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन आपको ये करा दिए, ये इसलिए करा दिए ना क्योंकि बहुत से लोगों को ना एक मॉड ओपन करने तो आता है, ठीक है, लेकिन अगर मॉड के अंदर मॉड होता है तो ओपन नहीं कर पाते हैं। हालांकि यहाँ तक कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, बहुत सारे लोगों में आप समझ रहे होंगे ना कि अपने आप के धुरंधर धुरंधर स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाते हैं। हाँ भाई, ठीक है, तो अब चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 24। हाँ, अब देखिए, आपका मैंने एक कॉन्सेप्ट कल बताया था तो उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपका बोला गया है कि G इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f एंड f डैश x इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, देन g डैश x आपको निकालना है। तो हमने अभी कल आपको बताया था कि अगर आपको बोल दे कोई कि g इज इनवर्स फंक्शन, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, g इज बाइजेक्टिव। अगर g आपका बाइजेक्टिव है या फिर इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना, तो आपका क्या रहेगा, f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x होता है, या फिर g ऑफ f ऑफ x आपका क्या होता है, x होता है। अभी मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, तो यही चीज हमें आपको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, कह रहा है कि आपका f डैश x दिया है, g डैश निकालना है, तो हम कह देते हैं f ऑफ g ऑफ x बराबर का क्या, f का कुछ दिया नहीं है क्या, f का तो कुछ दिया होगा ना किसी के बराबर। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये तो हमें पता ही है x है। ठीक है, तो देखना अब इसके बाद डिफ्रेंसिएशन करते हैं दोनों साइड का। ठीक है ना, f ऑफ g ऑफ x, तो इधर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो पहले आएगा f डैश g ऑफ x और अलग से g का डैश बराबर का 1। चेन रूल लग गया इसमें। ठीक है, मैंने अभी आपको कल बताया था। अब देखना, इसको मैं यहाँ पर अब सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा f डैश जी एक्स, ठीक है, इंटू जी डैश का x बराबर का 1। तो हमें निकालना ये है, तो जी डैश का x रहने देते हैं 1 अपान का f डैश का जी एक्स यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या कह रहा है, f डैश x साइन x दिया है, तो f डैश x के जगह पर जी एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन का जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, कोसेक जी एक्स। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, जी डैश एक्स आपका क्या आ गया, जी डैश एक्स आपका आ गया कोसेक ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या आ गया आपका, जी डैश कोसेक ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन क्या था आपका 25। तो देखना, एक 25 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब ये आपको इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि देखना, हम कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन का, लेकिन अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हो रही थी, ठीक है, फंक्शन यूज हो रहा था, वो भी ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, सीरीज आ गया, कौन सा है, एपीजीपी का सीरीज आ गया। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो वो भी देख लो आप। ठीक है, तो मैं बोला अभी आपको स्टार्टिंग में ही कि आपका आर डी शर्मा का अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको पहले सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें क्या है ना कि आपको एकदम दिमाग में परमानेंट होना ही चाहिए। ठीक है ना, अब ये आपको तभी आएगा, सारा क्वेश्चन आपका आर डी शर्मा का तभी आपसे लग पाएगा जब आप सारे चैप्टर्स को एक बार आप कवर कर चुके रहेंगे। ठीक है ना, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जितना बता रहे हैं आप थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा ना। एफ एक्स बी ए सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, देखना
कह रहा है कि एफ एक्स इज अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हम लिख लेते हैं, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, इसमें दिया गया है। इसमें यह भी बोला गया है कि f माइनस वन बराबर के क्या आ गया, f का वन आ गया। और ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा किसमें है, एपी में है। देन एफ डैश अल्फा, एफ डैश बीटा और एफ डैश गामा आपके किसमें होंगे, मतलब ये भी आपको बताना कि ये कौन से सीरीज में होंगे, एपी होगा, जीपी होगा, एचपी होगा, एजीपी होगा, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है ना। टाइम हो गया भाई सोने का टाइम, हाँ 2 बज रहा है ना, 1 बज रहा है जो भी। देखना पहले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, तो हम इसमें रखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ए माइनस का बी प्लस का सी बराबर का ए प्लस बी प्लस का सी। ए से ए खत्म, सी से सी खत्म, माइनस बी बराबर का बी, तो बी बराबर का 0, ठीक है, यहाँ से आ गया बी बराबर का 0। तो बी बराबर 0 आ गया तो हम इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको हटाते हैं। जब बी बराबर 0 आ गया तो इस टर्म को हम हटा दिए, मतलब ये हमारा जब बी बराबर 0 आ गया तो हम सीधे थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं ना। अब क्यों फालतू का उतना बड़ा क्वेश्चन लिखे रहेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका एफ एक्स। ये कह रहा है कि हमें एफ डैश एक्स से मतलब है, तो हम क्या एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो 2ax आ जाएगा और प्लस का सी, ये कांस्टेंट, ये भी खत्म हो गया। तो देखना हम क्या करते हैं, एफ डैश अल्फा निकालते हैं, तो 2a अल्फा, एफ डैश बीटा निकालते हैं, तो 2a बीटा, और एफ डैश गामा निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a गामा, ठीक है। अब देखना जब हम यहाँ पर एफ एक्स बराबर का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी माने थे ना, तो वहां पर एक कंडीशन हमको मेंशन करना था, क्या, कि जो ए है आपका ना, ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो आपका, अगर ये 0 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये आपका फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आपका ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल रहे, इसके लिए हमें ए 0 के इक्वल नहीं रखना होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखना जीपी का लगेगा, ईपी एपी जीपी का लगेगा थोड़ा सा प्रॉपर्टी, तो देखना यहाँ पर क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा अगर एपी में है, ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करा दो, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा, ये भी किस में रहते हैं, एपी में ही रहते हैं। किस में रहते हैं, एपी में ही रहते हैं। देखना 1 2 3, ये क्या है, एपी में है, 2 से मल्टीप्लाई करा दिए तो 2 और 2 4 2 6, इसके बीच का डिफरेंस क्या था 1 था, इसके का डिफरेंस क्या था 1 था, तो इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 2 आ गया, ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस आपका क्या है, डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, एपी में तो है ना। एपी में चेक करने का मतलब क्या होता है कि आपका इसका लो 2b बराबर का, 2b बराबर का ए प्लस का सी, तो बीच वाले को उठाओ, दो गुना करो और इन दोनों को ऐड करो, बराबर आ रहा है, बीच वाले को उठाओ, दो गुना करो और इन दोनों को ऐड करो, बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एपी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर भी एपी मेंटेन रहेगा। ये 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किए, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि हमारा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका कोई नंबर ए बी सी अगर आपका एपी में है, अगर आप किसी के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि नॉन जीरो है, तो के ए के बी और के सी आपका क्या होता है, एपी में ही रहता है, ठीक है। तो हमारा के यहाँ पर क्या था 2 था, तो क्या हो गया, ये भी एपी में रहेगा। और यहाँ पर ए आपका क्या है, ए आपका 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए भी आपका कोई कांस्टेंट है और ए तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 2a अल्फा और 2a बीटा और 2a गामा, तो ये भी आपका किस में रहेगा, एपी में रहेगा। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, एफ डैश का अल्फा, और ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश का बीटा, और ये आपका क्या लिखा हुआ है, एफ डैश का गामा, ये भी किस में रहेगा, एपी में रहेगा। तो देख रहे हो ना, एपी की प्रॉपर्टी आपकी यूज हुई है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एपी में रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट होकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि आज का क्वेश्चन हमने उठाया थे 15, जिसमें से हमने सिर्फ अभी 4 या 5 क्वेश्चन किए हुए हैं, 4 क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन किए भाई, 3 क्वेश्चन पीएफ का वर्ड है। हाँ देखना अब इसमें क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। कल और परसों करेंगे हम लोग अपना जेई का क्वेश्चन अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जब जेई का क्वेश्चन करेंगे अच्छा अच्छा तो और मजा आएगा। इसमें क्या कह रहा था, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 10x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ
सेक एक्स, जी ऑफ सेक एक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई का 4। और इसमें दिया गया है क्या, एफ डैश 1 की वैल्यू दी है 2 और जी डैश रूट 2 की वैल्यू दिया हुआ है 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये तो लग रहा है कि एफ डैश 1 कहीं ना कहीं आएगा और जी डैश रूट 2 कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो छोड़ो इसको, ध्यान मत दो, छोड़ो हटाओ इसको, पाई बाई 4 पर निकालना है तो इसको भी अभी आप ध्यान मत दो, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इसका, तो u बराबर का हो गया एफ टेन का एक्स विथ रिस्पेक्ट टू भी हो गया आपका जी सेक का एक्स, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि डी यू अपान डी वी अगर आपका पूछे तो दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो डी यू अपान का डी एक्स निकाल लो और डी वी अपान का डी एक्स निकाल लो, ठीक है। तो देखना निकालते हैं यहाँ पर निकालते हैं u का निकालते हैं तो डी यू अपान का डी एक्स बराबर का एफ डैश का टेन एक्स और टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये निकालते हैं ये वाला डी वी अपान का डी एक्स क्या हो जाएगा जी डैश का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। क्योंकि हमने पहले फंक्शन का किया फिर फंक्शन के अंदर का जो था उसका किया, यहाँ पर ही पहले फंक्शन का किया फिर उसका फंक्शन के अंदर जो था उसका कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा एफ डैश टेन एक्स सेक स्क्वायर का एक्स अपान का जी डैश सेक एक्स और यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पर एक सेक एक्स है तो इसे एक खत्म हो गया, यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, अपना एक लाइन न बढ़ाएं ज़्यादा, इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया मिटा दिया। और यहाँ पर हमने राइट साइड में थोड़ा सा सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम रखते हैं अब डी यू अपान का डी वी एट एक्स इक्वल टू पाई बाई का 4, तो पाई बाई 4 रखेंगे तो टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो एफ डैश 1 इंटू सेक पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 2, क्या होता है रूट 2, ये हो गया ऐसे जी डैश सेक पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 2, तो जी डैश रूट का 2 इंटू टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा आपका रूट 2 इंटू एफ डैश का 1 अपान का जी डैश का रूट का 2, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ था, एफ डैश 1 की वैल्यू दी हुई थी आपकी 2 और जी डैश रूट 2 की वैल्यू दी हुई थी आपकी 4। अभी बुक में मैंने देख लिया यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक है, देखिए बहुत बड़ा हो गया था ना। तो यहाँ पर आपका आ गया डी यू अपान का डी वी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4, ठीक है, क्या आ गया 2 रूट का 2 बाई का 4। तो देखना 2 से 2 खत्म तो रूट 2 बाई का 2, अब यहाँ पर रूट 2 और अपान का रूट 2 इंटू का रूट 2 लिखा हुआ है, 2 को आप क्या लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक खत्म हो गया तो 1 अपान क्या हो गया रूट का 2 हो गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अभी आपका चलते हैं 29, आप एक और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। और अच्छे क्वेश्चन मतलब क्या, जो हमने रियल फंक्शन में आपका पढ़ाया था तो वो आपका क्या हो जाए थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, उसके लिए हम उस पर चलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, एफ एक्स क्या है पॉलिनोमियल है, आप ध्यान में रखना एफ एक्स क्या है पॉलिनोमियल, एफ एक्स क्या है एक पी एक्स है, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स हो गया प्लस का एफ 1 अपान का एक्स हो गया, ठीक है, बराबर का एफ एक्स हो गया इंटू एफ 1 अपान का एक्स हो गया फॉर ऑल एक्स डज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि भाई इस टाइप का जब आपका कंडीशन होता है तो एफ एक्स बराबर का आपका आता है प्लस माइनस का एक्स के पावर एन प्लस का 1, ये आपका आता है, यही हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो देखना ये जब आपका आ गया और इसमें और चीज़ दिया, देखना हमें यहाँ से पहला स्टेटमेंट तो ये मिला, दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसमें f5 की वैल्यू आई है आपकी 126, तो 126 क्या है यहाँ से आपका देखना थोड़ा सा प्लस कब चेक करते हैं माइनस कब चेक करते हैं। और तीसरा क्या दिया हुआ है ए बी सी किसमें जीपी में, आपके क्या है जीपी में, तो आपको एफ डैश ए एफ डैश बी और एफ डैश सी आपको बताने कि ये किसमें होंगे, ठीक है।
आपका एफ डैश ए, एफ डैश बी और एफ डैश सी बताना है कि इसमें किसमें होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा, एजीपी में होगा, किसमें होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये हमारा एबीसी में दिया है ना, एबीसी आपका जीपी में दिया है, तो हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ए बी सी किस में दिया है, जीपी में दिया है। अब इसको बाद में देखेंगे। यहाँ से छोटा सा देखते हैं, देखो एफ एक्स बराबर का एक्स की पावर एन प्लस वन होगा और एफ एक्स बराबर का माइनस एक्स की पावर एन प्लस का वन होगा। तो एक्स क्या है आपका, पॉलिनोमियल है, एक्स क्या है आपका, वेरिएबल है। तो एक्स की जगह पर अगर आप वैल्यू रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। एक्स आपका यहाँ पर क्या है, सपोज करो कि आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना, एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर एक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। एक्स आपका निगेटिव है तो ये आपका क्या आ जाएगा, सॉरी, एक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो ये आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो आपका ये वाला पॉजिटिव होगा, और अगर आपका ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि आपका फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखना हम लगा देते हैं। तो इस सब इसको लिखोगे तो पहले आपको तो प्लस वन अलग करना पड़ेगा, बाकी रह गया ये आपका। तो आपको चेक करना है कि 125 पावर में हम ऐसा क्या लिखें कि हमारा ये n की वैल्यू आ जाए। तो n बराबर 3 लेंगे तो आपका ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया ना। तो देखना अब आपका यहाँ से आ गया क्या, फंक्शन, फंक्शन क्या आ गया, ये वाला एफ एक्स बराबर का एक्स के पावर n प्लस का 1 बराबर का एक्स के पावर क्यूब प्लस का 1, आपका आ गया ये फंक्शन। ठीक है, हम इन सबको हटा करके एक फंक्शन लिख देते हैं आपका, जो आपका ये कह रहा था वही हम लिख देते हैं। तो एक्स के पावर क्यूब प्लस का 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इस सबको आपको हटा देना है। इन सब का आपका मतलब क्या था, बस आपको फंक्शन निकालना था। तो ये हम आपको निकालना, आपको मेथड से अच्छे से प्रूफ करके रियल फंक्शन वाले क्लास में आपको बता दिए हैं, बस यहाँ पर आपको क्या था, रिकॉल कराना था। तो देखना यहाँ पर एफ डैश ए एफ डैश बी की बात कर रही थी, किसकी बात कर रहा था, एफ डैश ए एफ डैश बी और एफ डैश सी की बात कर रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर एफ डैश निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर का 3x का स्क्वायर और प्लस का 0, तो इसको आप हटा दो, ये आपका क्या आ गया, 3x स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं एफ डैश का ए, तो क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर। एफ डैश का बी क्या आ जाएगा आपका, 3b का स्क्वायर। एफ डैश का सी ये क्या आ जाएगा, 3c का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये आपका क्या है, ए बी और सी किस में है, जीपी में है। जीपी का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप किसी भी नॉन जीरो वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब पर भी वो आपका क्या रहेगा, जीपी में ही रहेगा। किसमें रहेगा, जीपी में रहेगा। तो आपका क्या रहेगा, वो जीपी में ही रहेगा ना। भाई मेरा सीरी कभी कभी अपने से ओपन हो जाता है, डरा देता है हो जाता नहीं, हो जाती है। ठीक है, तो देखना अगर आपका कोई के है जो कि नॉन जीरो के बराबर है, अगर सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब पर भी वो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, जीपी में ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप सबका सबका क्या कर रहे हो, पावर में इंक्रीमेंट कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, ठीक है ना, तब पर भी वो वैल्यू सब आपके क्या रहेंगी, जीपी में ही रहेंगी। तो जीपी करने चेक करने का एक तरीका, सबसे आसान तरीका क्या होता है, बी का स्क्वायर बराबर का इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो देखना क्या होगा, 2 4 8। देखना इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर का 2 इंटू 8 क्या आ जाएगा, 16 आएगा। आ गया आपका। ठीक है, अब देखना हम क्या कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो अब देखना इसमें क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर बराबर 4 इंटू 64 256, ये आपका आएगा। यही तो कह रहा है ये कि अगर आपका स्क्वायर भी कर दोगे ना तब पर भी क्या रहेगा, वो आपका जीपी में ही रहेगा। ठीक है, तो हम आपको इसमें लिख देते हैं। तो अब पहले क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये किस में रहेगा, जीपी में रहेगा। और ये मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं कि अगर आपका कोई वेरिएबल के है जो कि आपका नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, तो क्या है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपका क्या रहेगा, जीपी में ही रहेगा। तो देखना करते हैं, के की जगह पर हमने 3 ले लिया, तो 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर और 3c स्क्वायर किस में, जीपी में। और यहीं आपका क्या लिखा है, एफ डैश का ए, और ये क्या लिखा है, एफ डैश का बी, और ये क्या लिखा है, एफ डैश का सी। ये किस में हो गया आपका,
जीपी में हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, जीपी ही आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन तगड़ा सा मिल जाए, तड़कता भड़कता एकदम। एक और क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका ठीक है, कल ही आपका फॉर्मूला बताया था। कल क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, लेक्चर 1 में एक छोटा सा फॉर्मूला था जो कि हमसे मिस्टेक हो गया था, तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला, एफ अपन का जी वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन जी। तो आपका क्या होगा, इस वाले पर हम एक क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो एफ 2x माइनस का 1 अपन का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये है आपका। और एफ डैश का एक्स है आपका साइन एक्स का स्क्वायर, इसमें अलग से। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि डी वाई बाई का डी एक्स हमें चाहिए। तो देखना, आपको ये लग रहा हो कि y बराबर एफ और ये जो समथिंग है और एफ डैश का एक्स है, तो ये बराबर ये इसके बराबर कर देंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर f के अंदर x का फंक्शन है और यहाँ पर क्या है, f के अंदर क्या है, सिर्फ x है। तो क्या करोगे आप, या तो आप सिर्फ यहाँ से फाइंड कर लो कि y बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स। फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है कि आप कुछ इस प्रकार से ऐसा फाइंड करो कि आपका एफ एक्स प्लस समथिंग टू या फिर एफ एक्स का होल स्क्वायर बन जाए। तो अब इसमें क्या करोगे, आप डिफ्रेंसिएशन करोगे अलग अलग फंक्शन का, फिर आप ये वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, या तो फिर आपको करना क्या है, जो आपको पूछ रहा है ना, आप वही कर दो। पूछ क्या रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो हम लिखते हैं डी वाई बाई का डी एक्स। देखना आप करते कैसे हैं, पहले फंक्शन का तो एफ डैश का 2x माइनस वन अपन का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये हो गया। ठीक है, अब डी अपन का डी एक्स 2x माइनस वन अपन का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये है। अब हमें करना है किसको, इसको। तो हमें एक पता है डी बाई का डी एक्स और एफ अपन का जी। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, पहले एफ का डिफ्रेंसिएशन, एफ हो गया, और जी ऐसे ही रहेगा माइनस का, फिर अब जी का डिफ्रेंसिएशन, तो एफ को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी, और अपन में जी का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना, पहले क्लास में मैंने क्या कर दिया था, इसको आगे और इसको पीछे कर दिया था, हालांकि वहां पर एडिट करके हमने इसको ब्लर कर दिया है, वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला अच्छे से लिख लेना। पिछली क्लास में मैंने आपको 10 मिनट इसको बताया था और मैंने सॉरी भी बोला था, तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि गलत बता दिया था। तो यही चीज़ हमें अपना इस पर लगाते हैं, इस वाले पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश का 2x माइनस का 1 अपन का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, इनटू देखना नीचे का जो है उसको तो आप एक बार लिखो और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, लेकिन जो अब इनका सीन है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, जी हो गया इनटू एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो हो जाएगा 2 माइनस का 2x माइनस 1, एफ हो गया ऐसे ही, और जी का डिफ्रेंसिएशन 2x। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये इस प्रकार से आपका बन गया। ठीक है, तो अब ऊपर का थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, मिटाना हमारा मजबूरी है क्योंकि भाई बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो छोटी छोटी लाइनें मिटानी पड़ेगी। तो अब आप इसको हटा दो। ठीक है, इसको देखना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का, देखना यहाँ पर माइनस 2x यहाँ पर है और 2x यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर इसका पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर क्या निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये हो गया आपका 2x हो गया अपन का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो 2x स्क्वायर यहाँ पर 4x स्क्वायर, तो ये आपका खत्म होकर के ये आपका हो जाएगा 2। तो देखना यहाँ पर आपका बनेगा 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का सीन है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही रखे रहो। अभी हमें पता था कि एफ डैश का एक्स आपका क्या दिया था, साइन एक्स का स्क्वायर दिया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा एफ डैश में जब एक्स था तो साइन के अंदर एक्स का स्क्वायर था, जो भी यहाँ पर एक्स था वहां पर क्या था, स्क्वायर था। तो हमारा एफ डैश के अंदर ये चीजें हैं, तो साइन के अंदर ये चीजें का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, अब इसका देखना 2x माइनस 1 अपन का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इनटू, अब इसको लिखेंगे तो 2 प्लस का 2x माइनस 2x का होल स्क्वायर अपन का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, वाई डैश आ गया, और यही आपका पूछ रहा था। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम कितने देख लिए भाई, यार बहुत कम देखे हुए हैं, 31।
34 पर ये सेम क्वेश्चन है, वही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर का एक्स लेना पड़ता है, ठीक है। 34 भी हो गया, 39 चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। इसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि आपका फॉर्मेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आपको इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा चेंजेस। क्या? देखना, 5 ऑफ एफ एक्स प्लस 3 ऑफ f 1 का एक्स बराबर का एक्स प्लस का 2 ये दिया हुआ है, y बराबर का x और एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है डी वाई वाई का dx ना, तो हम पहले यहाँ से निकाल लेते हैं डी वाई वाई का dx। तो डी वाई वाई का dx आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स आएगा और प्लस का एक्स इंटू एफ डैश का एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये पूछ रहा है एक्स बराबर का 1 पे निकालना है, ठीक है। तो एक्स 1 पर निकालना है ना, तो यहाँ पर 1 रख दो, ये हो जाएगा f1 और प्लस ये 1 रखोगे तो एफ डैश का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला करके हमें निकालना क्या है, f1 और एफ डैश 1 का एडिशन निकालना है। तो हम यहाँ से फंक्शन निकाल लेते हैं, तो हम इसको भी यहाँ पर नोट करके रखते हैं कि f1 और प्लस एफ डैश का 1 हमें चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, ये हमारा चाहिए। तो अब देखना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं 1/x से। हमने रियल फंक्शन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जब भी आपका इस प्रकार से फंक्शन होता है आपको क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है 1/x से। तो 5f 1/x प्लस का 3f(x) बराबर का 1/x प्लस का 2, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है कि जो 1/x वाला टर्म होता है ना, इसको आपको खत्म करना होता है। तो आप इसमें करोगे क्या, इसको आप बना लो इक्वेशन 1, इसको बना लो इक्वेशन 2, इसमें मल्टीप्लाई करा दो 5 का और इसमें मल्टीप्लाई करा दो 3 का, और इससे जब इसको घटाओगे तो ये वाला टर्म इससे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कराओगे इसका 5 का, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा 25 एफ एक्स प्लस का 15 f1 का x, ठीक है। अब माइनस का इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा क्या 15 f1 का x और माइनस 9 एफ एक्स, ठीक है। अब बराबर का देखना, 5 मल्टीप्लाई कराया था तो 5x प्लस का 10 माइनस का इसमें तब 3 कराया था तो 3x प्लस का 6। तो देखना ये इससे खत्म, ठीक है। 25 में से 9 हो गया 16 एफ एक्स बराबर का, ये देखना ये तो आपका ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस का 3 का x और प्लस का 4, ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब देखना इसको हम करते हैं खत्म, हमारा क्या आ गया, फंक्शन आ गया। क्या आ गया, फंक्शन। तो इसका हम काम खत्म कर देते हैं। तो उसका काम क्या था, बस आपको फंक्शन निकालना था। तो 1/16 इसके अंदर आ गया आप क्या 5x माइनस का 3 का x प्लस का 4, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ से हम एफ डैश का x, तो ये आ गया आपका 1/16। इसका जब करोगे तो आएगा आपका 5 माइनस का ये आपका आएगा 3 इंटू एक्स की पावर -1 है, ठीक है। तो इसका जब करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 0। तो देखना हमारा क्या आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं f1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू करेंगे तो 1/16 प्लस का 5 माइनस का 3 और प्लस का 4। तो 5 और 4 9 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 6, ये हो जाएगा आपका क्या 6, और ये हो जाएगा 6/16 मतलब कि 3/8, ठीक है। और यहाँ से जब निकालेंगे f'1 की वैल्यू, ठीक है, तो 1 रखोगे तो 1/16, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा 0, तो मतलब कि 8/16 बराबर का 1/2, ठीक है। तो 1/2, तो इसको क्या करते हैं, तो 1/8 करते हैं और इसको कर देते हैं 4, ठीक है। ये कर देते हैं ऐसे। और हमें इन दोनों का चाहिए एडिशन, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वाई डैश आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7/8, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। अच्छा, इसमें क्वेश्चन का ये बताने का मेरा मकसद था कि मैंने आपको रियल फंक्शन आपको बता दिया था कि एफ एक्स और प्लस करके आपका 1/f(x) का कोई अगर फंक्शन दे रहा है तो आपको करना क्या पड़ेगा, x को 1/x रिप्लेस करके आपको वह f1/x वाले टर्म को हटाना रहता है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको बता दिया, रिकॉल करा दिया। ये हो गया आपका 39, 39 के बाद था आपका 42, 42 ठीक है। तुम्हारे हाँ, तो 42 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसमें आपको इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन मैंने आपको बता दिया था रेंज निकालने के लिए कि इसमें रियल फंक्शन में, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को कैसे रिलेट करना है आप यहाँ पर ये भी देख ले रहे होंगे कि अगर आप रियल फंक्शन नहीं पढ़े हैं अच्छे से तो यहाँ पर उसका यूज हो रहा है, आप यहाँ से भी यहाँ भी अच्छा आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे इस चैप्टर में भी, ठीक है। तो आपको आर डी शर्मा के हर एक चैप्टर आपको पढ़ना कंपलसरी है अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो। भाई इतना इंक मैं भर रहा हूँ, लिख भी नहीं रहा ज़्यादा क्योंकि मिटा रहे ज़्यादा ना, लिख का रहे हैं। मिटा तभी रहे जब लिख रहे हैं कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका ठीक। इसमें ये बोल रहा है कि आपका एफ एक्स है, ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इसमें डी बाई का dx निकालना है, किसका, एफ इनवर्स का एक्स का। तो हम पहले तो एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं। तो पहले तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x बराबर 0 और x बराबर का माइनस का 2 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। जब फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, समझ रहे हो ना। तो डिनोमिनेटर 0 ना हो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, केस लगा दिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका क्या इनवर्स निकालना है, उसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। इसका मतलब इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आप देखो क्या मैंने उस वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया क्या था कि आप y बराबर का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x कर दिए और यहाँ से आप x कॉमन करके कट कर दिए तो यहाँ पर आ गया x प्लस का 1, x माइनस का 1, x प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू माइनस का 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस हमने लिख दिया, इसके बराबर ये कर दिया। इन दोनों को सॉल्व करके आपको x बराबर का इसमें आपको निकालना है क्या, 5y में या फिर कुछ ऐसे साई वाई जो भी आपका जो फंक्शन बने y में आपको निकालना, ठीक है। अब जब ये फंक्शन निकल जाएगा तो x को रिप्लेस करना है क्या, एफ इनवर्स x, और y को रिप्लेस करना है x से, बोला था मैं, ठीक है। तो हम वैसे कर लेते हैं, फिर एक और तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका वाई एक्स प्लस का वाई 2y बराबर का x माइनस का 1, इसमें इसका मल्टीप्लाई करा दिए तो इसको x को इधर लाया तो y माइनस का 1 और बराबर का -1 माइनस का 2y, ठीक है। और ये आपका x हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 2y प्लस का 1 अपान का 1 माइनस का y, ये आपका होगा। तो हमने यहीं तो निकाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया और ठीक है। तो अब देखना इसमें हम करेंगे क्या, स्टेप 1 यहाँ से हो गया, स्टेप 1 था ये, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया और यहाँ से स्टेप क्या था 3, क्या था, जब x को आप रिप्लेस करोगे एफ इनवर्स का x, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से एफ इनवर्स x बराबर का y को रिप्लेस करोगे और y को रिप्लेस करोगे x से, तो 2x प्लस का 1 अपान का 1 माइनस का x। यहाँ पर एफ इनवर्स x आपका आ गया, ठीक है, एफ इनवर्स x भी आपका आ गया। तो अब आपका क्या करोगे, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो ना। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब एक छोटा सा और मैं आपको तरीका बताता हूँ, एफ इनवर्स निकालने का एक छोटा सा और तरीका है, क्या, आप इसको हटा दो। मैंने अभी आपको बताया कि एफ इनवर्स आपका मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स इंटू एफ इंटू जी, क्या आपका एक्स आएगा। अब बोलेगे ऐसा कैसे, तो मैं यही तो लिखा था कि जी इज इनवर्स ऑफ एफ, पिछले 2-3 क्वेश्चन कराया है ना मैंने कल से और आज का मिला करके। तो जी इज इनवर्स ऑफ एफ का मतलब क्या है कि जी आपका क्या कह रहा है कि एफ का ये इनवर्स है, क्या कह रहा है, जी आपका क्या है, एफ का इनवर्स है। तो हमने क्या कर दिया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, या फिर एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर का क्या है, एक्स है। हमने यही तो किया है कि हमने क्या कर दिया कि जी बराबर का एफ इनवर्स लिख दिया, जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा था हमने वही किया है, ठीक है। तो देखना अब देखो हम करते क्या है
कि एफ इनवर्स की जगह पर जी रख देते हैं, तो जी ऑफ एक्स, ठीक है। हमें चाहिए क्या, जी डैश चाहिए या फिर एफ इनवर्स का डैश चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, एफ इनवर्स का डैश ही तो बोल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, निकालते हैं अब इसको। तो अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन। तो देखना एफ डैश जी एक्स बराबर का 1, सॉरी इंटू जी डैश का एक्स बराबर का 1, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, इसको हम कर दिए खत्म। ये हो जाएगा जी डैश का एक्स बराबर का हो जाएगा 1 अपान का एफ इनवर्स का जी एक्स। ये आपका हो गया। तो देखना भाई, यहाँ पर एफ डैश है, यहाँ जी एक्स बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या करें एफ एक्स, तो एफ एक्स के यहाँ पर आप जी एक्स रखोगे कब, जब इसको आप डिफरेंशिएट एक बार कर लोगे तब। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें हम कुछ एक अलग प्रकार का काम करें, कैसा, और क्वेश्चन में दिया है थोड़ा सा और कुछ, क्वेश्चन में और कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को और कुछ नहीं दिया ना, तो हम क्वेश्चन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कैसे करें, सिंप्लीफाई कैसे करें, ताकि ये जो आपका स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है ना, तो जी आपका जब आप रखो तो स्क्वायर ना बने ज्यादा, ठीक है। तो आपका जी आपका ज्यादा स्क्वायर ना बने, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इसको करते हैं एक्स माइनस का 1 और एक्स प्लस का, अच्छा सॉरी यार ये तो 2 है, यहाँ पर हमको लगा कि 1 लिखे हुए हैं, कब से परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हैं ना, कि यहाँ पर हम +2 कर देते हैं, माइनस का 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये +2 के एक साथ ले लेते हैं, एक्स प्लस 2 और माइनस का 3 है, और यहाँ पर एक्स प्लस का 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 बाई का एक्स प्लस का 2। कब, जब एफ एक्स लोगे आप, क्या लोगे, जब आपका ये एफ एक्स रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको चेंज करके ये कर दिया, ताकि इसका डिफ्रेंसिएशन आप क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हमने इसके यहाँ पर क्या कर दिया, 1 माइनस का 3 बाई का एक्स प्लस का 2 हो जाएगा। हमें वही तो जब आप पर आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ था, ठीक है, तो हमें ये लग रहा था ना कि आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार ऐसे लिखा हुआ था, तो हमें कहा कि यार क्वेश्चन अलग कैसे हो गया, ठीक है। ये आपका ये कॉमा लगा दिया था गलती से, ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा डाउट हुआ था। तो हमने फंक्शन कुछ इस प्रकार से लिख दिया। और अभी हमने फंक्शन क्या लिया था, आपका लिया था एफ के अंदर एफ इनवर्स का एक्स बराबर का एक्स, ठीक है, यही तो लिया था। तो देखना ये कह रहा है कि एफ का इनवर्स, तो देखो ये एफ एक्स है, ये दिया हुआ है, तो एक्स के जगह पर एफ इनवर्स रख सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे, तो 1 माइनस का 3 की जगह पर जहां एक्स है वहां पर एफ इनवर्स रख देते हैं, एफ इनवर्स का एक्स रख देते हैं, प्लस का 2 कर देते हैं, बराबर का क्या है एक्स हो गया। अब देखना इसको हम इस साइड लेके चलते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, ये हो गया। अब इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, एफ इनवर्स का एक्स प्लस का 2 बराबर का 3 बाई का 1 माइनस का एक्स, ठीक है, ये हमने ला दिया। अब इस 2 को हम इस साइड लेके चले जाते हैं, तो यहाँ से इसको खत्म करो, माइनस का 2 इधर करो, ठीक है। तो देखना आपका एफ इनवर्स निकालने का थोड़ा सा और छोटा सा तरीका, कैसे, आपका बिना मल्टीप्लाई डिवाइड किए ये हो जाएगा 3 अपान का 1 माइनस का एक्स माइनस का 2, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 माइनस का, ये हो जाएगा 2 1 माइनस का, ठीक है, और अपान का 1 माइनस का एक्स। तो जब इसको करोगे तो 3 माइनस 2 प्लस का 2x, जब इसको करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 1 अपान का 1 माइनस का एक्स। यही तो अभी आया था आपका, तो हमने यहाँ पर निकाल दिया 2x प्लस 1 अपान का, यहाँ पर आ गया एफ इनवर्स का एक्स बराबर का 2x प्लस 1 अपान का 1 माइनस का एक्स। देखा हमने इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, प्रॉपर्टी लगाई एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर का एक्स, हमने ये वाला प्रॉपर्टी लगाया। और जैसे ही आपका एफ एक्स दिया था ना, तो ये एक्स एक टर्म में था, तो जहां पर एक्स था एफ के अंदर क्या है, ये वाला वैल्यू है, और यहाँ पर एफ के अंदर क्या है, एक्स की वैल्यू है, तो जहां पर एक्स है वहां पर ये वैल्यू रख देंगे। फिर हमने क्या कर दिया, एफ इनवर्स एक्स निकाल लिया। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने वो वाला टर्म नहीं लिखा, y बराबर एफ एक्स लिखो, फिर मल्टीप्लाई कराओ, फिर x बराबर समथिंग y का फंक्शन निकालो, फिर x को एफ इनवर्स x रखो और y को x रखो। वो वाला काम हमने पहले बता दिया था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा इजी वे में कर दिया, ठीक है। अब बाकी जब इसका रह गया, तो आपका ये एफ इनवर्स का x आ चुका है भाई। अब इसमें आपको करना क्या है, ये भी आपका दोनों ऊपर नीचे का हो गया ना। इससे पहले आपका क्या फंक्शन आया था, ये आपका फंक्शन आया था -2 वाला ना,
मतलब 3/1 - x - 2 आया था। तो क्या है कि ऐसे आप करोगे ना तो थोड़ा सा आपका आसानी पड़ेगा। देखना डी वाई बाई का डी एक्स, एफ इनवर्स का एक्स, इसका आप करोगे तो डी अपान का डी एक्स, डी अपान का 1 - का एक्स, और इसका तो हो जाएगा 0, ठीक है। इसका 1 - का एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और लिखोगे 1 - का एक्स, यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 0 - का 3, और जब 1 का करोगे तो हो जाएगा आपका -का 1। एफ अपान का जी है तो जी का होल स्क्वायर, और जी रोक तो यहाँ पर रख दिया, एफ का मैंने डिफ्रेंसिएशन कर दिया माइनस का, एफ यहाँ रख दिया, और ये क्या है जी था तो जी का कर दिया यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर दिया। ये आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ये हो गया आपका 0, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस का प्लस, तो मतलब 3 y का 1 - का एक्स का होल स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ये वाला, आपका ये आपका आंसर आ गया ये, ठीक है, क्या गया आपका 3 y का 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम आपको क्या बताना चाहते थे कि हम आपको जो रियल फंक्शन में बताए थे आपको एफ इनवर्स फाइंड करने का, आप वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला प्रॉपर्टी से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस वाले प्रॉपर्टी से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर का एक्स, इस वाले से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगा हुआ है क्या, सेम चीज है, बाइसेक्शन, सॉरी बाइजेक्टिव है ना ये। तो एफ इज अ बाइजेक्शन, एफ इज बाइजेक्शन, ठीक है, और एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 - का एफ एक्स का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। देन एफ इनवर्स का एक्स आपको फाइंड करना है, तो नहीं नहीं ये नहीं फाइंड करना, इसका डैश फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका आपको डैश फाइंड करना है। तो हमने इसमें आपको क्या बोला, इनवर्स भी आपका निकाला हुआ है, ये क्या है आपका एफ का डैश लिखा हुआ है, ये आपका क्या है इनवर्स निकालना है, और ये आपका क्या है एफ है, और एफ क्या है बाइजेक्शन है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि एफ का इनवर्स तभी निकलेगा जब आपका एफ क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। हमने आपको रियल फंक्शन में आपका इसका डेफिनेशन बताया था, ठीक है। तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं क्या, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर का एक्स होता है। हमें चाहिए क्या, हमें इसका, हम इसको लिख देते हैं एफ, एफ का इनवर्स बराबर का जी लिख देते हैं, तो हमें एफ इनवर्स का डैश चाहिए, इसका मतलब क्या है जी का डैश चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जी लिख देते हैं। तो हमें चाहिए क्या, जी डैश चाहिए, तो देखना एफ डैश, क्या लिखा है एफ डैश, सॉरी सॉरी यार, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। तो डी बाई का दोनों साइड का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, एफ डैश का जी एक्स इंटू जी डैश का एक्स बराबर का 1, ये हो गया। हमें ये चाहिए क्या, ये चाहिए, और हमें तब यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, जी डैश का एक्स बराबर का 1 का एफ डैश का जी एक्स, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखना 1 का समथिंग ये हो गया, हमें ये चाहिए निकालना, लेकिन हमारा एफ डैश का एक्स दिया, और एक्स दिया तो यहाँ पर क्या लिखा है एफ एक्स लिया है, क्या लिखा है एफ एक्स लिखा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब जी एक्स रखेंगे तो जी एक्स यहाँ रखेंगे तो जी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा एफ ऑफ जी एक्स बन जाएगा। तो देखना मस्ती वाली बात तो यहाँ है थोड़ा सा, तो जी डैश का एक्स बराबर का 1 का एफ डैश है, तो जहाँ एक्स है वहां पर क्या रखना है जी एक्स रखना है, तो 1 - का जी एक्स रखना है, किस में रखना है एफ के अंदर रखना है, एफ डैश है एक्स है तो यहाँ एफ डैश है, और ये एक्स के जगह पर जी एक्स रखना है, तो 1 का एफ, जहाँ एक्स है वहां पर क्या रखना है जी एक्स रखना है, वहां पर क्या रखना है जी एक्स रखना है, ठीक है। और इसका क्या था होल स्क्वायर था, और ये आपका क्या लगा है ये रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब कहोगे कि इसकी वैल्यू तो दी नहीं है, तो भाई इसकी वैल्यू देने की क्या जरूरत है, हमने यही वाली वैल्यू मान के तो चले हैं क्या, कि अगर आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तभी तो आप एक्स इसको लेकर चल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि 1 का एफ ऑफ एफ का इनवर्स का एक्स है, ठीक है, तभी तो इसको तुम लेकर के चल रहे हो ना भाई, तभी तो तुम इसको सॉल्व करके चल रहे हो ना, आपका ये जो सॉल्व किए हो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स,
ये आप क्या माने थे, एक्स की वैल्यू तो माने थे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या लिखा है, ये आपका कुछ और नहीं लिखा है, ये आपका सिर्फ एक्स लिखा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा। एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे तो ये करली ब्रेसेस आप हटा दोगे यहाँ से, तो 1 - एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जी डैश का एक्स, जी डैश का एक्स अपन का 1 - का रूट का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जी डैश का एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और आज इतना 44 तक खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी तक के लिए तो हम इतना इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो आपके जेई के क्वेश्चंस है, जेई मेंस के, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है ना, तो हम आगे के जो 2 क्लासेस लेंगे उसमें आपके जेई के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। अभी तक आपका आपका जो भी डिफ्रेंशिएशन का था कॉन्सेप्ट, अभी तक का जितना भी डिफ्रेंशिएशन का आपको कॉन्सेप्ट था सारा क्लियर हो गया। मैंने 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पेंडिंग किया है, कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इनवर्स ट्रिगो का। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिगो का आपका कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा, मैंने उसको पेंडिंग में रखा है। क्यों, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अलग अलग केसेस बनते हैं, सबको आपका केस याद करना पड़ेगा कि कौन सा किसका रेंज है, कौन किसका डोमेन है। और जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें क्या है, कहीं कहीं अलग अलग मॉड लगेगा, कहीं उसका रेंज अलग है, कहीं जो डोमेन उसका अलग है, तो आपको अलग अलग चीज़ें डिवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो मैं उसको पेंडिंग में रखा हूँ। पेंडिंग में रखने का मतलब ये है कि मैं जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा दूंगा, तब मैं आपको ये जो है आपका बचा हुआ डिफरेंशिएशन का रिवीजन वाले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, अभी आपका ये कोर्स चल रहा है जिसमें आपको मैंने टॉपिक अच्छे से सिखा रहा हूँ। फिर आपका जब रिवीजन के जब मैं क्लासेस लूंगा ना, तो एक प्लेलिस्ट बना दूंगा रिवीजन का, और सारे टॉपिक्स का रिवीजन करा दूंगा। और क्या है कि उसमें अलग अलग चीज़ें बतानी नहीं रहेगी ना, कि आपका ये इस चैप्टर में वो फंसा है, उस चैप्टर में वो फंसा है, वो पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सारी चीज़ें पढ़ा दिए रहेंगे, तो बस फास्ट फास्ट तरीके से हमको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा, रिवीजन कराना रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर उस टाइप से वहाँ पर हम करा देंगे। ठीक है ना, हो सकता है टाइम लगे, तो अभी आप इस पर ज़्यादा फोकस ना करो, जितना हम बताए हैं ना उतना ही काफ़ी है भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन जेईई मेंस में भी नहीं आया हुआ है, तो आप समझो ज़्यादा उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ सजेशन होगा आपके अंदर कि हाँ इनको इम्प्रूव करना चाहिए, अगर हमें हमें कुछ सजेशन देना चाहते हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।